Assalamu alaikum students, welcome to our first logic lounge. Hope all of you are doing well. हम डिस्कस कर रहे थे कैलकुलस पे एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मल्टीपल इंटेग्रल्स। जैसा कि नाम से जाहिर है कि चैप्टर का नाम है मल्टीपल इंटेग्रल्स, इसका मतलब है इस चैप्टर के अंदर हम एक से ज़्यादा इंटेग्रल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 और 10.2 को डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे हमने डबल इंटेग्रल को एवेल्यूएट करना सीखा था। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 10.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे आप सीखेंगे कि आपको अगर ट्रिपल इंटेग्रल दिया हो तो आप उसको एवेल्यूएट किस तरह से करते हैं। तो आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा होगा। आपकी 1 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस हो जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि आप ट्रिपल इंटेग्रल को किस तरह से एवेल्यूएट कर सकते हो। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने दिया हुआ है कि आपके पास इंटेग्रल गिवन है, इसको आपने 6 डिफरेंट वेज में इंटीग्रेट करना है। अब कैसे हम 6 डिफरेंट वेज में करेंगे वो हम यहाँ पर अभी सॉल्यूशन में देखेंगे। आपको इंटेग्रल दिया हुआ है ट्रिपल इंटेग्रल x प्लस 2y प्लस 4z और साथ डिफरेंशियल x y और z 3 डिफरेंशियल है। वो कह रहा है ये स्पेस s के अंदर डिफाइंड हुआ है और वो जो s है वो क्या है, x की लिमिट्स पहले दी हुई है। x की लिमिट्स हैं 1 से लेकर 2 तक, y की लिमिट्स हैं -1 से 0 और z की लिमिट्स हैं 0 से लेकर 3 तक। फर्स्ट वाली लिमिट को हम लोअर लिमिट कहते हैं और ये लास्ट वाली लिमिट को हम अपर लिमिट कहते हैं। और इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे इंटीग्रल में यहाँ पर लोअर लिमिट पुट करते हैं और यहाँ पे अपर लिमिट पुट करते हैं। जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल है जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है dx, यहाँ पे पहला डिफरेंशियल dx है, इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रल के अंदर जो लिमिट्स आएंगी वो x की लिमिट्स आएंगी। देन y का डिफरेंशियल है सेकंड नंबर पे, इसका मतलब सेकंड इंटीग्रल में जो लिमिट्स आएंगी वो y की लिमिट्स आएंगी। देन z का डिफरेंशियल है, इसका मतलब जो थर्ड इंटीग्रल के अंदर लिमिट्स आएंगी वो z की लिमिट्स आएंगी। अब क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि आपने 6 डिफरेंट तरीके से एवेल्यूएट करना है। 6 डिफरेंट तरीके से किस तरह से एवेल्यूएट करना है, यानी कि आपने एक्स वाई जी की आपस में जगह रिप्लेस करनी है। 6 डिफरेंट वेज बनेंगे, आपने उनका इस्तेमाल करते हुए आंसर बताना है कि क्या सेम आता है या डिफरेंट आता है। तो ये देखें, पहले हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इंटेग्रल में एक्स की लिमिट्स पुट करेंगे, सेकंड में वाई की और थर्ड इंटेग्रल में जी की लिमिट्स पुट करेंगे। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट वे बन जाएगा। देन वाई जी एक्स हम सेकंड वे बनाएंगे, देन जी एक्स वाई, देन एक्स सी वाई, देन वाई एक्स जी एंड देन जी वाई एक्स। ये हमारे पास 6 डिफरेंट वेज बन रहे हैं जिस तरह से हम एक्स वाई जी को आपस में आगे पीछे करके और इंटेग्रल को एवेल्यूएट करेंगे। अब आपको पता है कि हमारे पास जो लिमिट्स होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास कांस्टेंट लिमिट्स और एक होते हैं वेरिएबल लिमिट्स। अगर कांस्टेंट लिमिट्स हों तो आप कहीं भी उनको आगे पीछे पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जिसको पहले पुट करें जिसको बाद में पुट करें, उसमें कोई भी मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास लिमिट्स वेरिएबल फॉर्म में दी हुई हो तो आप कोशिश करते हो कि वेरिएबल फॉर्म को पहले पुट करो और कांस्टेंट को बाद में पुट करते हैं ताकि हमारी जो वेरिएबल फॉर्म है वो इंटीग्रेट हो सके। अगर हम उसको बाद में पुट करेंगे तो उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो सकेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए तीनों लिमिट्स हमें कांस्टेंट देनी है, इसका मतलब हमारी मर्जी जिसको पहले और जिसको बाद में पुट कर सके। तो हम इन 6 डिफरेंट वेज को इस्तेमाल करेंगे जिससे हम लिमिट्स आगे पीछे पुट करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर 6 के 6 मेथड्स में सेम आएगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वे को डिस्कस करने जा रही हूँ जो मैंने लिया अलॉन्ग एक्स वाई जी। इसका मतलब फर्स्ट इंटीग्रल में एक्स की लिमिट्स आएंगी 1 से लेकर 2 तक, सेकंड में वाई की लिमिट्स आएंगी -1 से 0 और थर्ड में जी की लिमिट्स आएंगी 0 से 3। उसके बाद मैंने यहाँ इंटीग्रल लिख लिया। उसके बाद जो डिफरेंशियल होंगे वो किस तरह से सेट करने हैं, ये जो एंड पे हमारे पास लिमिट्स आई हैं वो किसकी आई हैं, जी की। तो पहले जी का डिफरेंशियल आएगा, देन हमारे पास ये दरमियान वाली लिमिट्स वाई की आई हैं तो उसके बाद वाई का डिफरेंशियल आएगा और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एक्स की लिमिट्स आई थी तो बाद में एक्स का डिफरेंशियल। यानी कि जो यहाँ पे हम लिखेंगे अलॉन्ग एक्स वाई जी, तो पहले एक्स की लिमिट देन वाई की देन जी की, और जब डिफरेंशियल लिखना होगा तो हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे, पहले डी जी फिर डी वाई फिर डी एक्स। अब यहाँ पे बेसिक इंटीग्रेशन जो हम करते हैं उसी तरह से ये इंटीग्रेशन ऐसी हो जानी है, कोई इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह इन्वॉल्व नहीं है कि इसकी इंटीग्रेशन थोड़ी मुश्किल हो जाए। सबसे पहले जी का डिफरेंशियल लिखा हुआ, इसका मतलब जी की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है। तो एक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन जी की रिस्पेक्ट से जी, तो एक्स जी आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर भी एक कांस्टेंट है, इसकी जी की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन जी। यहाँ पे देखें जी का डेरिवेटिव जी की रिस्पेक्ट से 1 प्रेजेंट है तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है, पावर में क्या ऐड करें और वही पावर डिनोमिनेटर में, यानी आ जाएगा 4z²/2, साथ में लिमिट्स 3 से 0 और आगे डिफरेंशियल डी वाई और डी एक्स। अब क्या होगा, ये 2 1 2 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारा एज इट इज। अब कैंसिल करने के बाद अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन हमने कर ली। अब लिमिट्स पुट करने का टाइम है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमने जी की रेस्पेक्ट से इंटीग्रेशन की है तो जी में पहले 3 पुट करेंगे, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट यानी 0 पुट करेंगे। यहाँ पर जी की जगह 3 - 0, यहाँ पर भी 3 - 0 और यहाँ पर जी का स्क्वायर है यानी 3 का भी स्क्वायर -0 का भी स्क्वायर और साथ में डिफरेंशियल डी वाई और डी एक्स।
यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा 3x, इस तरह यहाँ पे ये 6y आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जार 18। अब ये हमारे पास z की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब हमारे पास y का डिफरेंशियल आता है तो y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। तो y की रिस्पेक्ट से देखें 3x कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट से y, तो साथ y आ जाएगा। यहाँ पे y पहले से इन्वॉल्व है, y का डेरिवेटिव 1 प्रेजेंट है तो इसमें पावर रूल लग जाएगा, यानी y स्क्वायर ओवर 2। और यहाँ पे 18 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट से y, तो 18y आ जाएगा। और लिमिट 0 से लेकर -1 तक। अब यहाँ पर भी हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे y पे, क्योंकि हमने y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन की थी। तो यहाँ पे y की जगह अपर लिमिट 0 माइनस फिर लोअर लिमिट है -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे y का स्क्वायर यानी अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर। यहाँ पर 18 और y, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 + 1 आ जाएगा डिफरेंशियल dx। यहाँ पे आएगा 3x, यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो -3, और यहाँ पर 18। अब x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। x की रिस्पेक्ट से देखें हम x की रिस्पेक्ट से किस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पर x इन्वॉल्व है तो x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 प्रेजेंट है तो इस पर पावर रूल लगा देंगे। उससे पहले एक काम ये भी करना है, 18 - 3 यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन 3x² 2, 15 कांस्टेंट है, उसकी इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट से 15x, साथ में लिमिट्स 2 से 1 तक। अब x की जगह पे अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 15, यहाँ पर भी x की जगह 2 - 1, 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 आएगा, 4 - 1 3 आ जाएगा। और यहाँ से 2 - 1 1, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी 15, यह आ जाएगा 9/2 प्लस 15, एलसीएम लूंगी मेरे पास आ जाएगा 39/2। ये आपके पास फर्स्ट मेथड हो गया। बाकी तमाम 6 के 6 डिफरेंट जो वेज हैं वो इसी तरह से, मैं आपको अब ब्रीफली बार बार उनको डिस्कस नहीं करूंगी। तो देखिए सेकेंड वे आपके पास y z x, इसका मतलब पहले y की लिमिट्स, देन z की लिमिट्स, देन x की लिमिट्स, और डिफरेंशियल में पहले x का डिफरेंशियल, देन z का डिफरेंशियल, देन y का डिफरेंशियल। x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे, जहां x प्रेजेंट होगा वहां पावर रूल लग जाएगा, और जहां x प्रेजेंट नहीं होगा यानी कांस्टेंट टर्म होगी वहां साथ x आ जाएगा। फिर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से कुछ यूं आपके पास फॉर्म आ गई। अब z की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो जहां पर z इन्वॉल्व नहीं है वहां पे z आ जाएगा, और जहां पे z इन्वॉल्व है वहां पे पावर रूल लग जाएगा। यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट z की जगह पुट कर देंगे, फिर इनको सॉल्व कर लेंगे। अब y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है तो जहाँ पे y इन्वॉल्व नहीं है वहाँ y आ जाएगा, और जहाँ y इन्वॉल्व है वहाँ पावर रूल लग जाएगा। यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास यहाँ पर भी आंसर 39/2 ही आ जाएगा। मैं अगेन आपको दोबारा से ये नहीं बता रही, क्योंकि इस तरह से बच्चे बोर भी हो जाते हैं जिनको पहले से समझ आ रही होती है। तो आप यहाँ पे साथ साथ देखते जाएंगे, बहुत ईजी है। थर्ड वे आपके पास है जिसमें हमने z x y को लिए, यानी पहले z की लिमिट्स, फिर x की लिमिट्स, फिर y की लिमिट्स, और डिफरेंशियल पहले y का डिफरेंशियल, फिर x का डिफरेंशियल, फिर z का डिफरेंशियल। यहाँ पे भी पहले y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे, फिर उसमें लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करने के बाद फिर x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे, फिर वहाँ पर भी लिमिट्स पुट करेंगे, देन हम z की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पर भी लिमिट्स पुट करने से हमारे पास आंसर एंड पे 39/2 ही आएगा। मैंने तमाम स्टेप्स को खोलकर सही तरीके से वाज़िया लिखा है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। देन हमारे पास फोर्थ वे है एक्स सी वाई, यानी पहले x की लिमिट्स, देन z की, एंड देन y की। यहाँ पर भी आप इसी तरह से इंटीग्रेशन करते जाओगे। अब मैं ये आपको दिखा देती हूँ, आपको समझ आ गया होगा। पहले हमने y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन की, लिमिट्स पुट की, देन z की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन की, वहाँ पर भी लिमिट्स पुट की, देन x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन की और वहाँ पर भी लिमिट्स पुट कर दी, और एंड पे उनको सॉल्व कर लिया तो 39/2 आ गया। देन हमारे पास आता है फिफ्थ वे। फिफ्थ में हमने लिया है y x c। तो पहले y की लिमिट्स आप पुट करोगे, फिर x की, फिर z की, और डिफरेंशियल पहले z, फिर x, फिर y। यहाँ पर पहले z की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, देन x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, देन y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन, लिमिट्स पुट करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, 39/2 आ जाएगा। देन हमारा लास्ट वे है सिक्स्थ वे, जो हमारे पास था z y x। पहले z की लिमिट्स, देन y की लिमिट्स, देन x की लिमिट्स, और डिफरेंशियल पहले dx, फिर dy, फिर dz। अब पहले x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन, लिमिट्स पुट करेंगे, उनको सॉल्व किया, अब y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो गई, उसके बाद लिमिट्स पुट कर ली। अब हम z की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। जो कटिंग हुई हुई है ये आपके पास z है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैंने गलती से x लिख दिया था, ये z है। अब z की रिस्पेक्ट से कर ली इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर भी लिमिट्स पुट करेंगे, आंसर दोबारा 39/2 ही आ जाएगा।
इससे हमें यह पता चला कि कांस्टेंट लिमिट्स हों, उनको आगे पीछे करने से कोई भी आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें आगे वेरिएबल लिमिट्स भी आएँगी, तो हम उनको भी देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। वीडियो को लाज़मी लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।